जय श्री राम मित्रों, सूर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो यहाँ पर 140 में इकाई क्रम के 0 है जो कि सम संख्या में आता है। तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग दिया 1 में नहीं जाएगा तो 14 में देंगे। अब 14 में 2 का भाग जाता है 7 बार गया और 0 में 0 का 0 नीचे उतार देंगे। फिर 70 आ गया। 70 में भी एक सम संख्या 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 35 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही ये 3 का जाएगा, तो हम देंगे यहाँ पर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दिया 7 बार और 7 का भाग देंगे 1 बार। इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 140 बराबर 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 जो कि अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने लिख दिया 156, तो एक सम संख्या है इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया 15 के अंदर तो 7 बार जाएगा, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 16 होते ही 2 का भाग देंगे 16 में तो 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार गया 7 में, 1 बच गया 18 हो गया, फिर 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और 9 में 3 बार जाएगा। फिर 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया। उसी क्रम में हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 3825 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए वही ट्रिक यूज़ करेंगे। 3825 अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या है, लेकिन हम देखते हैं 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 3 11 11 13 13 और 5 18 होते हैं, तो 18 में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 6 में 3 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 15 3 पंजो 15 हो गया। इस प्रकार हमने 3 का भाग दे दिया। अब 1275 में फिर 3 का भाग देंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजो 15। फिर यहाँ पर 425 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग दिया 5 8 40, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17। इस प्रकार 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमने जो किया है, अभाज्य गुणनखंड जो हमने किया है, तो लिख देंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम घातांक रूप में भी लिख सकते हैं। 3825 बराबर 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो लिख देंगे 5 की घात 2 इंटू 17 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्रम में हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, उसमें आता है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही भाग विधि का यूज़ करेंगे। हमने लिख लिया 5005 लिख लिया। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका देंगे, डायरेक्ट 5 का देंगे। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। और 1000 जो है उसमें हमें ध्यान रखना, 1001 में 7 का भाग जाता है। 10 में दिया 1 बार, 3 बच गया, 30 7 चौके 28, 2 बच गया,
7 तिया 21, 1 तो 43 हो गए। फिर 143 में हम भाग देंगे 7 का, देखते देखते 7 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 7 का तो जाते नहीं है, तो किसका देंगे? 11 का देंगे। किसका देंगे? 11 का। 11 एकम 11, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 तिया 33। फिर 13 का देंगे, 13 एक अभाज्य संख्या है तो डेट दे लिया। तो 5 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्राप्त होता है। उसी क्रम में 7429 जो पाँचवा है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके आपको डालना है। मित्रों, आज हमने जो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन हल किया है, पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन को आप हल करके हमारे मैसेज में डालिए और बेल आइकन को दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम मित्रों।